हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। इसमें क्या बोला है कि जो मेरी पी क्यू पैरेलल एस टी के है, मतलब जो ये मेरी लाइन है ये वाली, ये मेरी एस टी के पैरेलल है और इसके अंदर एंगल क्यू हमको दिया गया 110 डिग्री का और एंगल एस दिया गया है मेरे को 130 डिग्री का। हमको फाइंड करना है एंगल आर, मतलब मेरे को ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और इसके अंदर एक हिंट भी दिया है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। तो चलो हम यही करते हैं। तो देखो पॉइंट आर है, इसके पैरेलल में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रही, और इसको मैं यहाँ तक आगे तक बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने डॉट में इसलिए डाउनलोड मतलब इसलिए करी है ताकि आपको पता रहे। ये मैंने एक यहाँ पे लाइन बना ली, ये आपस में तीनों पैरेलल हैं, ये वाली ये वाली ये वाली। तो अब यहाँ पे हमको ना लाइन लिखनी पड़ेगी। लाइन क्या लिखनी पड़ेगी, देखो वो मैं लिखता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, मैं इसका नाम रखूँगा एक्स और इसका नाम रखूँगा वाई, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। इसमें बोला है एस टी के पैरेलल, लेकिन जब इसमें एक चीज़ देखो, एस टी और पी क्यू आपस में पैरेलल है। अगर मैं एस टी के भी पैरेलल बनाऊंगा तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई ना, तो इसलिए पी क्यू एंड एस टी दोनों लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो थ्रू पॉइंट आर। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो मेरे को ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसके लिए मेरे को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता होना चाहिए, उसके बाद मैं ये वाले फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको हटा लूँ, ठीक है, अब मेरे पे सिर्फ ये वाली चीज़ बचती है और ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल है। अब पैरेलल है, दोनों साइडों में देखो अंदर की साइड पे एंगल बन रहे हैं। जब ये अंदर की साइड पे एंगल बन रहे हैं तो इसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल और इनका सम होता है 180 डिग्री। मतलब 180 में से अगर मैं 110 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये आर ये वाला एंगल आ जाएगा। इसको मैं नाम ले लेता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। यहाँ लिखूंगा मैं एंगल Q प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो एक ही साइड पे एंगल बने होते हैं, जैसे ये, लेकिन पैरेलल लाइन पे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब एंगल Q की वैल्यू मेरे को दी गई है 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो एंगल 1 आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 70 डिग्री का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये मेरा जो एंगल है ये मेरा 70 डिग्री है। ठीक है, अब निकालेंगे एंगल 2। एंगल 2 कैसे निकालेंगे, अब देखो सेम वही चीज़। अब इसको यहाँ से हटा लो। अब ये वाली लाइन पैरेलल इसके है और इसी में भी सेम साइड पे एंगल बन रहे हैं, इनका सम भी 180 होगा और इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मेरा एंगल 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स है। चलो अब इसको भी लिखते हैं। इसको लिखेंगे हम एंगल एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एंगल एस की वैल्यू दी गई है मेरे को 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जो मेरा 2 हो गया वो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो गया। तो एंगल 2 की जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है मेरी 50 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, ये मेरा 50 डिग्री आ गया। अब यहाँ ये देखो 50 डिग्री आ गया। ये मेरी एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन पे आप जितने भी एंगल बनाओगे उसका सम 180 होगा। अब मेरे को आर निकालना है और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 मेरे को दिया हुआ है, तो मैं इन तीनों का सम करके
180 के बराबर में रख दूंगा तो मेरा एंगल आर निकल जाएगा। चलो अब वो भी करते हैं, देखो। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल कौन सा निकालना है मेरे को, एंगल आर, मतलब पूरा क्या है क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 कितना है 70, एंगल 2 कितना है 50 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखो एंगल क्यू आर एस को तो मैं यहीं रख लूँगा। अब यहाँ 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखो 7 और 5 होते 12, मतलब 120 डिग्री हो गया। तो इस टोटल 120 डिग्री को मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 60 डिग्री का, और यही मेरे को निकालना है, यही मेरा आंसर है। तो जो भी इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को यही वाला आंसर निकालना था। तो ये जो आएगा मेरा एंगल आएगा 60 डिग्री। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और बाकी अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा दूंगा बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।